उत्तर प्रदेश के नोएडा, चंडीगढ़ समेत देश की दर्जन भर ठिकानों पर गुरुवार सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ की है। छापेमारी के दौरान ईडी की अधिकारियों ने एक रिटायर्ड आईएएस अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह के घर से करोड़ों रुपए के डायमंड, गोल्ड, कैश और दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें एक ऐसा भी डायमंड शामिल है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया है। तो क्या है छापेमारी की पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे जयपुर और अलवर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार और जलादेय विभाग के अधिकारियों के घर पर की जा रही है। मामले में ईडी राजस्थान के सीनियर आईएएस यानी कि जलादेय विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने आज की कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। साथ ही सोने की एक ईंट भी बरामद की है जो करीब 1 किलो की बताई जा रही है। ईडी ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के साथ यहां 80 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के यहां भी कैश बरामद किया गया है। रिटायर्ड आरएएस महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाई, प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह काव्य, XN विशाल सक्सेना पूर्व में एसीबी की रडार में आ चुके हैं। वहीं XN मायालाल सैनी और ठेकेदार पदमचंद जैन के घरों में भी ईडी का सर्च चल रहा है। सभी जलादेय मंत्री महेश जोशी के करीबी माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संजय को ईडी की कार्रवाई की भनक पहले से ही लग चुकी थी। इसी वजह से उसने एक दिन पहले ही अपना फोन बदल दिया। संजय और महेश के आवास से ईडी को भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ। राजस्थान में ईडी पिछले 12 घंटे से एक्टिव मोड में है। महेश के आवास से मिले कैश को गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई थी। ये मशीन संजय के घर पर भी मंगाई गई। ईडी के अधिकारियों ने जब महेश और संजय से पूछताछ की तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जयपुर के वैशाली नगर, झूटवाड़ा, सिंधी कैंप और अलवर में 2 जगहों पर रेड की रडार पर सभी लोग आए। ईडी की दिल्ली और जयपुर टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को भी जयपुर में कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। पहले से ही ईडी के आने की भनक। वहीं सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि ठेकेदार संजय बड़ाई के बनी पार्क स्थित घर पर उसके बेडरूम के पास वाले कमरे में पैसा मिला है। ऐसा लगातार बोला जा रहा है कि संजय को भनक लग चुकी थी, उस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात इसीलिए सामने आई है क्योंकि संजय ने गुरुवार दोपहर 1 बजे ही अपना मोबाइल फोन बदल लिया। संजय के पास जो आईफोन था उसे उसने छिपा दिया है। ईडी के अधिकारी उस आईफोन के बारे में भी संजय से पूछताछ कर रहे हैं। संजय का जो मोबाइल एक्टिव है उसमें ईडी को अभी तक कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। XEN के सरकारी आवास पर भी रेड। बहरोर में जलादेय विभाग के XEN मायालाल सैनी के सरकारी आवास पर भी रेड पड़ी। सुबह 7 बजे के आसपास जयपुर नंबर की टैक्सी कार में ईडी अधिकारी वहां पहुंचे। सैनी के सरकारी आवास पर लॉक लगा हुआ था। जांच टीम ने आसपास के लोगों को मौके पर बुलाया तो पता चला कि खाना बनाने वाली महिला के पास चाबी रहती है। उसके बाद 11:30 बजे ईडी ने लॉक खुलवाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6:30 बजे ईडी की टीम वहां से चली गई। दरअसल सैनी को एसीबी ने 6 अगस्त को जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री के पास 2.20 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसके साथ नीम राना के जेईएन प्रदीप कुमार, रिश्वत देने वाले ठेकेदार पदमचंद जैन और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकीत सिंह सहित एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया था। तब कार्रवाई के दौरान गाड़ी और ऑफिस से कुल 2.90 यानी कि लगभग 3 लाख रुपए मिले थे।
रडार में आए ठेकेदार और अफसर। सूत्रों की माने तो जलादेव विभाग के जिन अधिकारी और ठेकेदार को एसीबी ने हाल ही में पकड़ा था, वे ईडी की रडार में हैं। ईडी के राजस्थान आने के बाद से ब्यूरोक्रेसी राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। जल जीवन मिशन में हुए घोटालों को लेकर ईडी की सर्च जारी है। सभी फाइलें खंगाली जा रही हैं। जल जीवन मिशन में पानी की पाइपलाइन की खरीद में हुए घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे। इससे पता चलेगा कि कब टेंडर हुआ, टेंडर लेने वाली कंपनी का बैकग्राउंड, टेंडर पास होने के बाद पाइपों की खरीद के में किसका हाथ रहा, कहां से पुराने पाइप खरीदे और बिछाए गए, ये भी पता किया जाएगा। क्या है जल जीवन मिशन घोटाला? पहला है, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी, जिसका खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50-50% करना था। इस योजना के तहत DI डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर HDPE की पाइपलाइन डाली गई। वहीं दूसरा फैक्टर है, पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया, जबकि जमीन में पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। तीसरा फैक्टर है, कई किलोमीटर तक आज भी पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है, लेकिन उसका ठेकेदारों ने जलादेव विभाग के अधिकारियों से मिलकर पैसा उठा लिया। वहीं चौथा फैक्टर है, ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उसे नया पाइप बताकर बिछा दिया और सरकार से करोड़ों रुपए ठगे हैं। वहीं पांचवा फैक्टर है, ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी की सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया, जिसकी अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी उसे टेंडर दिया गया, क्योंकि वे एक राजनेता का दोस्त बताया गया था। कौन है ये रिटायर्ड IAS अफसर? जिस रिटायर्ड IAS अधिकारी मोनिंदर सिंह के घर ईडी का छापा पड़ा है, वे उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 1977 में UPSC परीक्षा पास की और 1978 बैच के IAS अधिकारी बने। वे 31 जुलाई 2012 में रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट से पहले मोनिंदर सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश के ताकतवर अफसरों में की जाती थी। मायावती शासन में उनकी तूती बोलती थी। यही कारण था कि उन्होंने एक समय में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO बनाया गया था। इसके अलावा वे तीनों विकास प्राधिकरणों के भी चेयरमैन रहे थे। मोनिंदर सिंह का नाम सुपरटेक और आम्रपाली बिल्डर घोटाले मामले में सामने आया था। सुपरटेक के विवादित ट्विन टावर मामले में नोएडा प्राधिकरण के 11 अधिकारियों को दोषी पाया गया था, जिसमें मोनिंदर सिंह का नाम भी शामिल था। इस मामले में कुल 26 अधिकारियों पर आरोप हैं, जिनमें से 20 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO रहे हैं मोहिंदर सिंह। वहीं नोएडा अथॉरिटी के पूर्व CEO रहे मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर भी रेड में करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 12 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी, 7 करोड़ की कीमत के सोने के जेवरात और केस से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये 300 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। साल 2018 में भी पड़ा था छापा। साल 2018 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW ने नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 प्रोजेक्ट के मामले में रियल एस्टेट कंपनी 3C के 3 डायरेक्टर निर्मल सिंह, सुरप्रीत सिंह और विदुर भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। EOW के अधिकारियों के अनुसार साल 2018 में 24 मार्च को होम बायर्स की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार बायर से प्रोजेक्ट में 636 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिसमें से करीब 191 करोड़ की रकम 3C कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर की गई थी, जिनका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था। हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार। ये जमीन हौसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को लोटस 300 परियोजनाओं विकसित करने के लिए आवंटित की गई थी। वहीं HPPL कई कंपनियों का एक गठजोड़ माना जाता है, जिसमें पेवल्स इंफ्रोटेक की अग्रणी भूमिका रही है, यानी कि सबसे आगे उसी की भूमिका रही। उच्च न्यायालय ने इस मामले में घोर लापरवाही के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई है। उसे 1 दशक से अधिक समय से अपने बकाये के भुगतान की स्थिति का पता लगाने या कोई कदम उठाने में फटकार लगी है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी। वहीं हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि राज्य में इस बार कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन विधायक रावदान सिंह के जरिए किए गए बैंक धोखाधड़ी का मुद्दा गर्मा चुका है। बता दें कि इस रेड के बाद भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोर्चा खोल सकती है। लोकसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी मजबूत नजर नहीं आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।